अनुचित एको बधो विहाय बड़े ही अभिषेक राज्याभिषेक की जब चर्चा चल पड़ी तो क्या हुआ? कहते हैं एक सप्ताह पहले ही ढिंढोरा पिटने लगा कि राम जी को अभिषेक होना है। मंत्रा ऐसा कह गई कि कैसे, कि क्या तुम नहीं जानती? एक सप्ताह पहले से ही ऐसा हो रहा है और तुम्हें बताया तक नहीं? कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो प्रसन्न हूं कि राम का यदि राज्याभिषेक हो जाए, राम यदि राजा बन जाए तो इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? तो दासी कहती है अरे तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा जो पुत्र है भरत है, यदि राम राजा बन गया तो भरत दास बन जाएगा। न जाने कैसी कैसी बातें कही और उस कई की जो बुद्धि है उस पर प्रभाव पड़ गया। हमारा उसकी बुद्धि काम करने लगी और उसका उल्टा नकारात्मक सोचने लगी। अरे क्या तुम ऐसा कह रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है? राम यदि राजा बन जाएगा तो भरत को निष्कासित कर सकता है, ये कर सकता है, वो न जाने क्या क्या कह दिया महाराज। कहा अरे अब कल राज्याभिषेक है, अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखो रानी है और उस दासी से सलाह ले रही है कि मैं क्या करूं। ये प्रभाव होता है महाराज। इसलिए कहते हैं कि इन कानों को ना दूसरों की बातें सुनने से अच्छा भगवान की बातें सुनने में लगाइए। क्योंकि अगर कहीं परमात्मा की बातें इसमें कम गई, लोगों की बातें इसमें ज्यादा जाने लगी तो बुद्धि कैसी हो जाएगी? दब जाएगी, नकारात्मक सोचेगी, उल्टा सोचेगी। जो क्या कही राम जी को अपना पुत्र मानती है और राम जी सबसे अधिक प्रेम भी कैसे करते हैं। क्या स्थिति बन गई? वह मथुरा की बातों में आ गई और कोप भवन की ओर चली गई। कोप भवन क्या है? कोप भवन वो है जहां राजा अपने महल में एक विशेष प्रकार का एक भवन तैयार करते थे, जहां पर यदि किसी की रानी को किसी बात पर क्रोध आ जाए, किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो उस बात को बताने के लिए उस कोप भवन में चली जाया करते थे। वो कोप भवन कैसा था? उसमें केवल अंधेरा ही अंधेरा रहता है, केवल अंधेरा रहता है। उसने कैकेयी ने अपने सारे के सारे गहने जो सोना चांदी है उसे उतार दिया, उसे रख दिया और जाकर उस भवन में लेट गई। ये सारी जो सारी बात है, यह सारी की सारी मथुरा के द्वारा कही गई सारी बात है। और उधर क्या स्थिति है महाराज? उधर स्थिति ये है, कौशल्या देख रही है बार बार कि अब जो राज्याभिषेक होगा मैं उसमें अपने राम जी को राजा और सिया को महारानी के रूप में देखूंगी। बोले रामचंद्र भगवान की। काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषो हमारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कनक सिंहासन सिया समेता,
चिंतन कर रहे हैं? अरे सुबह राम जी का अभिषेक होना है, राजा अभिषेक होना है, राजा बन जाएंगे। अरे ये जो रात है ये जल्दी क्यों नहीं समाप्त होती? उन्हें यही चिंता है कहीं ऐसा ना हो कोई अपशकुन हो जाए, इसलिए रात जितना जल्दी जाए उतना अच्छा। कौशल्या जी समझ रही हैं कि सुबह मेरा पुत्र राजा बनेगा और सिया उसकी रानी बनेगी। प्रत्येक स्थान पर यही रात्रि को नींद नहीं आ रही है, कई कई जगह तो उत्सव मनाया जाने लगा। अरे कल तो हमारे जो राम जी है वो राजा बन जाएंगे। और कहते हैं जब सुबह होने का समय जब आने लगा ना, उस समय राजा दशरथ जी को ज्ञान हुआ कि कहीं कोप भवन में चली गई है। कोप भवन में राजा गए, राजा कहते हैं अरे देवी क्या हुआ, तुम्हें किसने निराश किया? तुम मुझे एक बार बताओ, मैं उसके प्राण हर लूंगा, उसे मृत्यु दे दूंगा। तुम केवल मुझे एक बार बताओ कि क्यों दुखी हो, इस कोप भवन में आने का क्या कारण है? और कहते हैं स्त्री हट सबसे खराब हट होती है महाराज। अब उसके मन में हट आ गई है कि अपने पुत्र को राजा बनाना है। मौन हो गई। राजा एक बार पूछते हैं, दो बार पूछते हैं, अरे बताओ तो सही, कुछ कारण तो बताओ, कारण क्या है, तुम क्यों कोप भवन में गई? फिर कहती है महाराज आप उस समय को याद कीजिए जब देव और असुरों का युद्ध हो रहा था। मैं आपके रथ को चला रही थी, आपके ऊपर बाणों की वर्षा हुई, आपको बाण लगे। मैं कैसे कैसे उस समय उस रथ को उन शत्रुओं से बचा कर निकली, आपके शरीर में लगे हुए बाणों को मैंने निकाला। उस समय आपने मुझसे एक बात कही कि देवी तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मेरे रथ को उन असुरों उस शत्रुओं के वेग से वहां से निकाल दिया है, तुम वरदान मांगो। दो वरदान, एक नहीं दो कहे थे, तो वो मैं वरदान आपसे आज मांगना चाहती हूँ। दशरथ जी नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके कान में जो गुंजायमान किसी ने कर दिया वो क्या था। वचन दे दिया दशरथ जी ने, ठीक है मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी कसम खाता हूँ, जो तुम कहोगी मैं उसे उसी समय पूरा करूँ। कैकेयी कहती है क्या मुझसे भी प्रिय तुम्हारा कोई है? हाँ हाँ तुमसे भी प्रिय मुझे राम है। अच्छा तो आप बताइए आपने राम की एक सौगंध क्यों नहीं खाई, मेरी सौगंध क्यों खाई? दशरथ जी कहते हैं ठीक है मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुम जो कहोगी मैं उस बात को भी पूरा करूंगा। उसी समय कैकेयी उठी, अपने आभूषण धारण किए। राजा थोड़ा चिंताग्रस्त जरूर हुए कि अरे ऐसा क्या मांगने वाली है, चलो कम से कम कोप भवन से तो बाहर की ओर आ गई है। और उधर ऊंच निवाचु नीची कर तूती, देखी न सकहि पराई विभूति। कान में यही बात है, जो तुम्हारी जो सौतने हैं ना ये ठीक नहीं करेगी, राजा राम बनेंगे। उसके कैकेयी के मन में उसके दिमाग में वही बात चल रही है। राजा ने कहा अरे देवी बैठो, तुम बताओ क्या मांग है, तुम्हारे मन में क्या संशय है? कहा जब वो दो वरदान में से मैं आज आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ। कहा अरे तुम कहती क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो दो वरदानों में सबसे पहली मांग क्या रखी कि जो मेरा पुत्र भरत है उसे राजा बनाओ, राजा मेरा पुत्र भरत बने। यह बात सुनी दशरथ जी कहते हैं कांपने लगे। अरे कैकेयी तुम मुझे ये बताओ ये ऐसा तुमसे कहा किसने? तुम्हारे मन ये जो वाणी है ना ये तुम्हारी नहीं है। ऐसा किसने कह दिया कि भरत को राजा बना? कहा यदि आप इस मेरे संकल्प इस मेरे वरदान को पूरा नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और दूसरा वरदान भी मुझे चाहिए। क्या कहा? दूसरा वरदान क्या चाहिए? राम को वनवास। जैसे ही राम को वनवास के नाम की बात सुनी फिर कांप गए महाराज। कहते हैं खड़े हुए थे राजा, भूमि पर धड़ाम से गिर गए।
जहाँ राम जी को अभिषेक की तैयारी की जा रही है कि राम को राजा बनाना है, पत्नी ने उसी समय 2 वरदान मांग लिए। पहला वरदान कि मेरे पुत्र को राजा बनाओ, और दूसरा राम को वनवास भेजो। राजा दशरथ जी मौन हो गए। इसलिए मौन हुए क्योंकि कसम में किसकी खाई है? संकल्प में राम जी की ही सौगंध खाई है। इसलिए कहते हैं जब आप क्रोध में हो या अत्यंत प्रसन्नता में हो तो किसी को वचन नहीं देना चाहिए। कई बार हमारा कोई छोटा सा कार्य कर ले, हम उससे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हम बार बार यही विचार करते कि अरे देखो इसने मेरा अमुक कार्य किया है, हम उसे